कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। खबर देंगे आपको, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। सवाल इस वक्त यही है कि जयशंकर वजीर खारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो बायलैटरल लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आपने खुद ही बताया ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कोशिश की कि इनके ताल्लुकात में कम से कम इस सद तक हो जाए कि कोई मुलाकातें थोड़ी बहुत शुरू हों। कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीजन तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जाहिर बात है वजीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज वन। पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। देखिए डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ी कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके बाद ये फैसला 11th आवर पे किया उन्होंने कि ये 11th आवर तो नहीं, अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बड़ा लेट फैसला किया। और जबकि खबरें यही आ रही थी कि वो यही पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब उनका आना, अब देखते हैं कि साइड लाइन पे पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात इससे हट के बायलैटरल लेवल पे होती है नहीं होती। के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी? दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs? That's important thing. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी। और भारत ने एक और बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पर कि एससीओ मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में 15-16 को कंडक्ट होने जा रही है, उस समिट में डॉक्टर एस जयशंकर फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान आ रहे हैं। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. अब पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का समय, हम तो जाहिर है हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल से स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट पे भी करेंगे, मीटिंग में भी करेंगे, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत से लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे। क्या कश्मीर पे बात होगी? क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी? क्या ये जो ट्रेड बंद है, वीजाज बंद है, कि इसके ऊपर बात होगी? तो डेफिनेटली बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक प्लस पॉइंट है, हो सकता है कि शायद 2024 इंडिया और पाकिस्तान के बीच नई रिलेशनशिप का आगाज हो, कोई बायलैटरल टॉक्स हो। और डॉक्टर एस जयशंकर ज़ाहिर है जो स्टेटमेंट यहाँ पर अपना रिकॉर्ड करवा के जाएंगे वो 140 करोड़ इंडियन का स्टेटमेंट होगा। और हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बड़ी उम्मीद से इंडिया को देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इंडिया इस दफा हमें नाउम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, और हो सकता है कि हमारे बीच कुछ दोस्ती का आगाज हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो है जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए। दो आंखें, तो जब एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को, डेफिनेटली एससीओ की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है। और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नायक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं,
बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। एससीओ की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंगेज एंड मीट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली, हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आजम को खास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आजम साहब ने बड़े खास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही। इफ़ आई एम अगर मैं होता पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और मैंने एडवाइस करना होता तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहता कि आप डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ समिट में मिलें और उसके अलावा ना मिलें। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट डॉक्टर जयशंकर इज नॉट कमिंग बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो एक मल्टीलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। अब हालांकि एससीओ की जो समिट होने वाली है उसमें प्रधानमंत्री लेवल के लोग हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सभी देश एक नीति बनाते हैं, जिस तरह का समिट है उस हिसाब से किस हिसाब से आगे भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, तो पाकिस्तानियों को कुछ भी लग रहा हो, यहाँ पर देखो तो आप डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर कोई छोटे मोटे किरदार हैं, लेकिन एससीओ की समिट है जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेवल के लोग आएंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर का जाना लाजमी है। इससे छोटे पद पे किसी को नहीं भेज सकते। डॉक्टर एस जयशंकर कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, एक पॉपुलर और एक पावरफुल मंत्री हैं, और यहाँ नहीं विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पॉपुलर पूरी दुनिया में, उसी तरह से डॉक्टर एस जयशंकर भारत में मंत्रियों के मामले में देख लीजिए काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और दुनिया में देख लीजिए तो उनकी तारीफ़ पाकिस्तान तक करता है। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री उनकी तारीफ 20 सड़क पर कर चुका है। तो वो कोई छोटे मोटे लेवल के व्यक्ति नहीं हैं, बड़े लेवल के मंत्री हैं। लेकिन वो क्यों जा रहे हैं? देखिए उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि एससीओ की समिट है, तो स्वाभाविक सी बात है सभी देश समिट करते हैं। अब ये भारत में भी हो सकती है, चीन में भी हो सकती है, रूस में भी हो सकती है, पाकिस्तान का भी नंबर आया, स्वाभाविक है, पाकिस्तान उसका सदस्य है तो आना ही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भले हमारा दुश्मन सही। अब इससे ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ हमारे जो विदेश मंत्री वहाँ पहुँच गए तो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ही सुधर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। पाकिस्तान की जो वैल्यू हमारे लिए थी वही रहेगी, लेकिन क्या है कि इस तरह के समिट में जाना पड़ता है, और अगर आप बायकॉट इस तरह के समिटों का करते तो आपका नुकसान होता है। फिर पाकिस्तान अपने हिसाब से कुछ भी बोल लेगा वहाँ पर, उसे काउंटर करने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो ऐसे खाली फ्री हैंड किसी को नहीं दिया जाता। देखिए भारत सरकार बहुत सोच समझ कर कार्य करती है। ये पाकिस्तान की सरकार नहीं है कि कुछ भी फैसला जल्दबाजी में टिका दिया, परिणाम आखिरी में देखेंगे। यहाँ सरकार परिणाम पहले देख लेती है कि क्या हो सकता है, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे। तो देखिए डॉक्टर एस जयशंकर का जाना ज़रूरी है, क्योंकि काउंटर करने के लिए, और डॉक्टर एस जयशंकर से बेहतर काउंटर कौन कर सकता है।
प्रधानमंत्री का ना जाना बताता है कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, कि एक भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भले ही खुशी से झूम रहे हों कि देखिए डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, अब रिश्ते सुधर जाएंगे, वो लोग जो चाहते हैं, जिनको हालांकि चाहता कोई नहीं है पाकिस्तान में, सब चाहते हैं गजवा हिंद हो, वो तो भूखों मर रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, भारत से अगर ट्रेड वगैरह व्यापार ठीक होगा तो कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, उस फ़ायदे के चक्कर में वो चाहते हैं। वरना कोई अगर किसी को भी भ्रम है कि पाकिस्तान में एक आध बंदा भी ऐसा होगा, वो सोचता होगा कि नहीं भारत से अच्छे संबंध हो, भारत भी शांति से रहे, पाकिस्तान भी शांति से रहे, ऐसा भ्रम है सभी का है, आपका भी और उनका भी। तो पाकिस्तान ये कभी सोच ही नहीं सकते, उनके एजुकेशन में ही नहीं है ये सिस्टम, जिनका एजुकेशन ही भारत विरोधी हो। जबकि एजुकेशन में बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे कुछ नई नई तकनीकी खोज कर सकें, अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो भी रियलिटी होती है। लेकिन यहाँ इतिहास गलत पढ़ाया जाता है और भविष्य में क्या करना है वो भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि उससे नुकसान ही होने वाला है, जो कि पाकिस्तान में दिख भी रहा है। तो भाई पाकिस्तान डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वो सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करेंगे और सही दिशा दिखाएंगे एससीओ समिट को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते नहीं सुधर सकते और हमें सुधारने भी नहीं है। आज पाकिस्तान कहे कि हमें भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो वो उसकी मजबूरी है, इसलिए कह रहा है। उसके पास पैसा नहीं, पैसा आते ही वो वही करेगा जो वो करता आ रहा है। इन लोगों को अगर आप पेलोगे नहीं, सीधी सी बात है। देखिए इजराइल ने हमास को ठोका, हिजबुल्लाह को ठोका, हूतीस को ठोका, अब ईरान की बारी है। तो अगर इजराइल इन्हें नहीं ठोकता है तो क्या आप ये सोचते हो कि अब ये दोबारा कभी इजराइल पर हमला नहीं करेंगे? वो करेंगे। ईरान खुद हमला नहीं करता, अभी फ़िलहाल उसे मजबूरी में करना पड़ा, कभी भी हमला नहीं किया। वो इनके ज़रिए करवाता है, इनके ज़रिए इसलिए करवाता है कि चलो हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, हमास है, हमास ख़त्म हो जाएगा, हूती है, हूती ख़त्म हो जाएगा, कोई नया खड़ा कर देंगे। पैसा ही तो खर्च होना है, थोड़ा रेडिकल माइंड तो उनका पहले ही है, थोड़ा पैसा खर्च करना है, हमें क्या करना है। अगर हम डायरेक्ट इजराइल पे हमला करेंगे तो फिर परिणाम बहुत भयानक होंगे। पूरी ऑयल की जो रिफाइनरी है वो तबाह कर सकता है इजराइल, मतलब पूरा पावर प्लांट उड़ा सकता है। एक झटके में पूरी ईरान की इकोनॉमी धड़ासाई हो सकती है। थोड़ी बहुत जो बच रही है, हालांकि उतनी तेज़ नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब, यूएई कितना पैसा है इनके पास, कहाँ से आया? ऑयल बेचकर। जबकि ईरान के पास भी ऑयल है, ईरान के पास ऑयल होते हुए भी नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लीडर है ना, वो अपने देश का हित नहीं देखते, वो अपना सिर्फ धर्म साध रहे हैं। तो वो साधने के चक्कर में वो ऐसे फैसले लेते हैं कि उन पर सेंसन्स ठुके हुए हैं। यूएई, सऊदी अरब, आज उनके पास कितना पैसा आया था? हाँ, पैसा है उनके पास, पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि ऑयल बेचा है उन्होंने, इन्होंने बेच ही नहीं पाया। ये बेचारे ऑयल बेचते कहाँ से? हर किसी को ही उंगली करते रहते हैं। मतलब आप देखिए कि भारत को भी उंगली कर रहे हैं, भारत से अभी कोई लेना देना नहीं, भारत से उल्टा फ़ायदा ही मिल रहा है, लेकिन भारत को भी उंगली करेंगे। मतलब इनकी आदत है ये, इनको तो ही लगता है कि पूरी दुनिया हमारी ही है, बस बाकी लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, वो छुड़ाना है, हमें आज़ादी लेनी है इन सब से। तो बस इस रेडिकल माइंडसेट से आप चलोगे तो पहले जाओगे। ईरान का भी वही हाल होना है। पाकिस्तान इस समय ईरान के साथ खड़ा है, सिर्फ बयानबाजी, बाकी ये कभी भी साथ नहीं दे सकते। क्योंकि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अमेरिका का विरोध कर सकते हैं ये लोग? नहीं कर सकते। इमरान खान ने किया था, कहाँ है? जेल में है। तो अमेरिका का डीप स्टेट का विरोध कर कर नरेंद्र मोदी जैसा बंदा टिक सकता है? ये दो घोड़ी के जो भीख मांग के अपना देश चला रहे हैं वो लोग डीप स्टेट से पंगा लेकर सर्वाइव कर पाएँ। ईरान की पीछे अगर रूस ना खड़ा होता ना, तो आज ईरान की बैंड बजी पड़ी होती, बहुत पहले निपटा दिया हो। हालांकि हमला तो अभी भी होगा, इजराइल करेगा। इजराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, कुछ बड़ा करेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि यही अवसर है, यही अंतिम मौका है कि आप अपना कलेश ख़त्म कर लो। देखो उसने हमास को ख़त्म किया, हमास को ख़त्म करते ही तुरंत हिजबुल्लाह को, हूतीस को, इन पर हमले क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि वो चाहता है कि यही अवसर है, अभी इनको ख़त्म कर दिया तो शांति हो जाएगी, हमारा यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, तो बाकी हमें फिर कभी समस्या खड़ी नहीं होगी। ईरान, क्योंकि देखिए इनको आप ख़त्म कर दीजिए और घर आ जाइए वापस, तो ईरान तो फिर से फंडिंग करने लगेगा, फिर समस्या खड़ी होगी। तो इस तरह से इजराइल चाहता है कि पूरा कलेश ख़त्म हो, और उसे अवसर मिल गया। ईरान ने पहल कर दी है हमले की, अब बदला तो लिया जाएगा, क्योंकि क्लियर उन्होंने कह दिया कि बहुत बड़ी गलती ईरान ने कर दी है। तो अब देखना होगा कि इजराइल क्या करता है, क्योंकि प्लानिंग तो वो बहुत बड़ी कर रहे हैं, ये बात तो तय है। सभी देश जो पश्चिमी देश हैं वो उनके साथ खड़े हो गए हैं, तो कुछ बड़ी प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं।
अब रही बात यहाँ पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है, बिना पैंदी के लोटे की तरह है, कहीं भी खिसक जाते हैं। पाकिस्तान को उतना सीरियस जो लेता है वही